नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे सर्वो या स्टेपर मोटर का पीएलसी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। मींस सर्वो या स्टेपर मोटर की हमको प्रोग्रामिंग करना हो, पीएलसी प्रोग्रामिंग, तो हम कैसे करते हैं दोस्तों, और उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, हमको क्या पैरामीटर, क्या चीजें पता होनी चाहिए जिससे हम सर्वो मोटर की प्रोग्रामिंग कर सकें। या फिर सर्वो सिंगल सर्वो मीन्स सिंगल एक्सिस हो, या फिर फोर एक्सिस हो, या 6 एक्सिस हो। मीन्स एक्सिस कहने का मतलब कि नंबर ऑफ द सर्वो मोटर या स्टेपर मोटर। मीन्स एक सर्वो मोटर है तो एक्सिस 1, अगर 2 सर्वो मोटर है तो 2 एक्सिस में ऐसे कंसीडर किया जाता है। तो सर्वो मोटर की प्रोग्रामिंग करने के लिए हमको क्या पैरामीटर ऐसा चीज है कि जो हमको जानना पड़ेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। हम सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर की प्रोग्रामिंग का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं इस सीरीज में सब चीज बताऊंगा जिससे आप एक परफेक्ट प्रोग्रामर बन जाएंगे सर्वो मोटर में। सर्वो मोटर की या फिर स्टेपर मोटर की प्रोग्रामिंग करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों पूरी सीरीज को देखिए। इस सीरीज में मैं बहुत सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जो आप किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी प्रोग्रामर से भी आप सोचे कि पता कर लें तो बताना उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि ऐसे भी कंटेंट इसमें होते हैं। तो मैं उन सभी पॉइंटों को कवर करूंगा और आप एक यकीन मानिए आप एक परफेक्ट प्रोग्रामर बन जाएंगे सर्वो मोटर में। या फिर मींस आप पीएलसी का सर्वो से ऑपरेट करना इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि चाहे वो 5 सर्वो हो या फिर 2 सर्वो हो, 3 सर्वो हो, तो आप उसको इजिली से हैंडल कर लेंगे। तो सर्वो और स्टेपर मोटर की प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ बेसिक चीजों का जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, जो आज मैं इसमें बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीजें आपको जानना जरूरी है। और इस पूरी सीरीज को देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जैसे कि सर्वो के लिए अगर हम सर्वो की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, सर्वो मोटर या सर्वो ड्राइव बोल दो, या स्टेपर मोटर स्टेपर ड्राइव कर दो, तो इसमें 3 चीजों का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर 3 चीजों पे कमांड आपके होता है तो आप इजिली से इसकी प्रोग्रामिंग कर लेंगे। पहले देखिए कि इसमें जब भी हम सर्वो मोटर की प्रोग्रामिंग करते हैं मीन्स, तो 3 चीजों की जानना बहुत जरूरी है मेरे साइड से। जैसे कि इसमें पल्स क्या होता है ये जानना जरूरी है, पल्स पहला। दूसरा चीज डायरेक्शन क्या होता है इसमें, और डायरेक्शन को लेते कैसे हैं, ये पल्स का क्या मतलब है, ठीक है। पल्स, डायरेक्शन और एक फ्रीक्वेंसी, इन सभी पॉइंटों का क्या मतलब होता है कि पल्स हम बोलते हैं, पल्स होता क्या है, डायरेक्शन को हम कैसे डिसाइड करते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है, ये पैरामीटर जानना बहुत जरूरी है आपको। इस पे मतलब कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि पल्स क्या है, डायरेक्शन कैसे लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी को कैसे। और इसमें एक सबसे मेन पॉइंट आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सर्वो मोटर बिना कैलकुलेशन का चलता नहीं है। इसमें कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपका सर्वो मोटर लगा है, सर्वो मोटर में हमने गियर बॉक्स लगा दिया और बाल स्क्रू भी लगा दिया, तो उसका पिच रेशियो क्या है, बाल स्क्रू का, गियर बॉक्स लगा है उसका गियर रेशियो क्या है, तो ये कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी है। अगर आप इसका कैलकुलेशन नहीं सब कर पाएंगे तो फिर आप सर्वो मोटर की प्रोग्रामिंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्वो मोटर हमारे या फिर स्टेपर मोटर हो वो कैलकुलेशन पे ही चलता है। सपोज मैं बोलूं कि अगर 25 mm हमको ट्रेवल कराना है, 25 mm हमारा जो सर्वो है लीनियर मोशन में 25 mm ट्रेवल कराना है, तो हमको कितना पल्स देना पड़ेगा, ये एक रिक्वायरमेंट हो जाती है कि भाई अगर 25 mm हमको ट्रेवल कराना है तो कितना पल्स सर्वो को देना पड़ेगा, या फिर स्टेपर मोटर को। अगर मैं बोल दूं कि 95 डिग्री ट्रेवल कराना है, मुझे 95 डिग्री रोटेशन लेना है, या फिर मैं बोल दूं कि 150 आरपीएम से मोटर को कंटिन्यू रोटेट कराना है, या फिर मीन्स कुछ भी हो सकता है कि सपोज 90 mm हमको फॉरवर्ड ट्रेवल कराना है, फॉरवर्ड, और हमको 50 mm रिवर्स ट्रेवल कराना है, तो ये mm सब का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मीन्स अगर मुझे स्टेप भी लेना है कि मीन्स मैं चाहता हूं कि 0.5 mm का ट्रेवल हो या फिर 1 mm का रिवर्स में ट्रेवल हो, तो ये कैसे होगा, ये मीन्स इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे। अगर सर्वो मोटर हमको चलानी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन कैसे करोगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी देके हम उसकी आरपीएम को फिक्स कर सकते हैं, या फिर कितनी पल्स देके हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मीन्स 25 mm, 50 mm, 100 mm, मीन्स यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार कि हम इसमें कितना हम ट्रेवल कराना है, कितने पल्स देना है। तो ये सब जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन
का पता होना चाहिए। सर्वो मोटर में अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि कैलकुलेशन भी आपको समझना चाहिए कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे पल्स को कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। मींस इसीलिए मैंने बताया था कि पल्स, डायरेक्शन और फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हमको कैलकुलेशन करना आसान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा जो सर्वो और स्टेपर मोटर को चलाते हैं उसके लिए हमको इंस्ट्रक्शन कौन सा यूज करना होता है और सभी इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, उसमें डिफरेंस क्या है। जैसे सपोज बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, यहाँ पे आता है कि PLSB और एक आता है DPLSB, ये भी यूज करते हैं। PLSY यूज करते हैं और एक DPLSY यूज करते हैं। फिर एक PLSR यूज करते हैं और एक DPLSR भी यूज करते हैं। हम यूज करते हैं DRVI और एक और इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं DDRVI यूज करते हैं और इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं DRVA यूज करते हैं, एक DDRVA यूज करते हैं और यहां पर ZRN यूज करते हैं और DZRN यूज करते हैं। तो मींस इतना हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं सर्वो मोटर को ऑपरेट करने के लिए। ये पॉपुलर इंस्ट्रक्शन है, मैक्सिमम टाइम इतना ही इंस्ट्रक्शन हम यूज कर लेते हैं और इतना से हम अपने सर्वो को ऑपरेट कर लेते हैं। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी हो जाएगा कि अगर मैं सर्वो मोटर चलाना है तो ये PLSB और PLSY, PLSR, DDRVI, DDRVA, ZRN इंस्ट्रक्शन है, इन सबको यूज कैसे करना होता है। मींस इन सभी इंस्ट्रक्शनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हमको कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना है, कि इसका क्या मतलब हुआ, इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हुआ और कैसे हम यूज करेंगे और इसकी लिमिटेशन क्या है। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन भी जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन सा इंस्ट्रक्शन कब यूज करेंगे और इनके बीच का डिफरेंस भी पता आपको होना चाहिए कि अगर ये इंस्ट्रक्शन है तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो मीन्स ऐसे तीन चीजों को अगर आप सीख लेते हैं, जान जाते हैं, कमांड कर लेते हैं इन चीजों तीनों पे कि पल्स, डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी क्या है, कैलकुलेशन भी आपको सीखना बहुत जरूरी है, तभी जाके सर्वो मोटर को चला पाएंगे। अदरवाइज आप सर्वो मोटर को चलाने के लिए ऐसे तो आप कंटिन्यू पल्स दे दो, कंटिन्यू जिस फिक्स आरपीएम पे रोटेट होते रहेगा, बट हमको आरपीएम सपोज वेरिएबल करना, आरपीएम सपोज मैं चेंज करना चाहता हूं या फिर मैं मींस कंटिन्यू नहीं चलाना चाहता हूं, मैं एक स्टेप वाइज मैं चाहता हूं कि 10 mm या फिर 10 डिग्री का रोटेशन ले, फिर 20 डिग्री का रोटेशन ले, मींस पोजीशन में चेंज करना चाहता हूं। तो उस मोमेंट में आपको कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि विदाउट कैलकुलेशन आप चला नहीं पाओगे। अब गियर बॉक्स लग गया, बॉल स्क्रू लग गया, तो पीछे रेशियो से कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है और ये जरूरी नहीं है कि डेल्टा में ही काम आएगा। ये जो सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर का जो मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूं, पूरे पीएलसी और किसी भी टाइप का पीएलसी, किसी भी मेक की पीएलसी हो, सब में वैलिड है और ये कंसेप्ट सबके लिए है कि कैलकुलेशन हर एक सर्वो के लिए एप्लीकेबल है। तो मीन्स ये ऐसा बोल सकते हो कि सभी के लिए डेटा ये यूजफुल है। तो आपको ये सब अच्छा ठीक है, अगर मैं इस वीडियो सीरीज में आपको इसके बारे में बताऊंगा देन आफ्टर कैलकुलेशन और फिर इन सभी इंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा, इस पे बेस में आपको क्वेश्चन पीडीएफ दूंगा। जैसे क्वेश्चन पीडीएफ बनेगा और क्वेश्चन पीडीएफ में आप सभी कैलकुलेशन को करना सीखेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा अपने ही चैनल के थ्रू, ताकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपना कैलकुलेशन स्ट्रांग रखो। ताकि किसी भी अगर गियर बॉक्स लगा है तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगर वॉल स्क्रू लगा है तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगर नहीं लगा है तो हम डायरेक्ट अगर सर्वो को चलाना चाहते हैं तो हम पल्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि कितना अमाउंट ट्रेवल कराना है। हालांकि एक्चुअली इंडस्ट्री में सर्वो का बहुत ही डिमांड होता है और सर्वो हमारा बिना गियर बॉक्स और बॉल स्क्रू का चलता ही नहीं है, मीन्स हम चलाते ही नहीं है, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन ही ऐसे होता है कि गियर बॉक्स लगाना ही पड़ता है या फिर टॉर्क या फिर जो भी है। वो बात की बात है कि गियर बॉक्स और पिच रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट में बताऊंगा। और हर एक सीरीज पे मैं आपको क्वेश्चन पीडीएफ दूंगा या इसके कैलकुलेशन पे इंस्ट्रक्शन के बेस में पीएलसी प्रोग्रामिंग का दूंगा और लेडर लॉजिक भी दिखाऊंगा कि कैसे करना है। मींस एक होल सीरीज जैसे सर्वो और स्टेपर मोटर का बनाऊंगा, जिसमें आप उसके लिए ये डेटा बहुत सफिशिएंट है। इतना अगर आइडिया आपको होता है तो आप सर्वो मोटर की प्रोग्रामिंग इजीली वे से कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज में बने रहने के लिए और पूरे सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और नोटिफिकेशन, ताकि आपको आइडिया लगते रहे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सर्वो प्रोग्रामिंग का तो आपको वीडियो मिल जाए और आप वीडियो को वॉच करके आप पूरे कंसेप्ट को क्लियर रखें
ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो जाए, ताकि आपको कोई कंसेप्ट छूट ना जाए, जिससे आपको ये ना पता चल पाए कि ये यार कैलकुलेशन कैसे हुआ, या फिर कोई सा इंस्ट्रक्शन ये यूज हुआ और इसका क्या मतलब हुआ, कैसे मतलब इंस्ट्रक्शन यूज करना है। तो इन सभी पॉइंटों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं इस पूरी सीरीज में बने रहिए ताकि आप सर्वो मोटर की प्रोग्रामिंग को इजीली सीख पाएं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।